नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WTF टेक्नोलॉजीज पर। और आज हम बात करेंगे ऐसे टूल के बारे में जो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल और हर घर के काम और ऑफिस के काम के लोगों के लिए बहुत काम आता है। और उस टूल का नाम है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर या PDF किसी भी चीज़ को एडिट या राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी रेज्यूम, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लिखना है कंप्यूटर में तो आप MS वर्ड की मदद से, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी हमारा MS वर्ड का नया टॉपिक, लेक्चर 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि MS वर्ड होता क्या है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जिसके जरिए आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि लेटर्स हो गया, रेज्यूम हो गया, रिपोर्ट हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो MS वर्ड एक डिजिटल नोटबुक होती है ना, उस तरीके से है जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने MS वर्ड को बनाया है। अब कोई टेक कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है तो कोई दिमाग में रख के बनाती है कि भाई हमको क्रिएटिव लोगों के बीच में रह के कैसे हम अपने डिजिटल नोटबुक को अपडेट कर सके। तो आपने देखा होगा कि एक बुक किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस को बुक कहते हैं, बरोबर। तो बुक जो होती है कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, अलग अलग पेजेस मिलके एक बुक बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग डिजिटल पेजेस मिलके एक सॉफ्टवेयर बना दिए वर्ड, जिसका हम बोलेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो अलग अलग पेजेस से मिलके बनाए हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक है, और उस पेजेस में हम काम करके हम कोई भी राइट लेटर, कोई भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट, कोई भी रेज्यूम, कोई भी चीज को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें ये पावर पॉइंट में लिखा दिख रहा होगा कि जैसे कि MS वर्ड इज अ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम MS वर्ड है। और MS वर्ड हमें क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, मतलब MS वर्ड हमें ये सब चीजें करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि MS वर्ड काम क्या आता है। या MS कोई पूछ लिया कि भाई MS वर्ड क्यों काम आता है, हम क्यों इस्तेमाल करें MS वर्ड, तो उससे बताइए आप कि भाई हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी चीज जितनी भी एडिटिंग से रिलेटेड है, ये सब चीजें वो सब हम MS वर्ड की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे MS वर्ड के वेरियस फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब MS वर्ड सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे। आज तो खाली इंट्रोडक्शन में दूंगा MS वर्ड के बारे में, आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो सब चीज सिखाऊंगा। ठीक है, तो MS वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करता है, चेंज फॉन्ट्स में साइज, उसका कलर चेंज कर सकता है, कस्टमाइज कर सकते हैं हम कोई भी टेक्स्ट को। ठीक है, अब आपने MS वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिख लिए। ठीक है, MS वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ आपने लिखे। अब पैराग्राफ को आपको एडजस्ट करना है, अलाइनमेंट, उसका लाइन स्पेसिंग करनी है, इंडेंटेशन देना है, तो आप MS वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे MS वर्ड के, और वहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आज इंट्रोडक्शन है इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ही मैं चीज़ समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम होम टैप करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सब समझ में आएगा। तो आपको अपने PC या लैपटॉप पे विंडोज स्क्रीन दबाना है और वहाँ पे टाइप करना है WORD। तो ये वर्ड करके MS वर्ड का ये लोगो है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसा MS वर्ड का लोगो है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये है हमारी ब्लैंक स्क्रीन, ये वेलकम स्क्रीन जिसे बोल सकते हैं। और इसमें हमारा है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन, जिसको क्लिक करके हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो आपको बाय डिफॉल्ट इस पे बॉक्स बन के दिख रहा है। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा MS वर्ड के अंदर, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारी ये बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है,
टेम्पलेट्स मतलब वो चीज़ होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड हमें बना के पहले से प्रोवाइड कर चुका है, और हमें उसे क्लिक करके, जैसे कि रेज़्यूम का टेम्पलेट यहाँ पे दिया है, तो अगर मैं रेज़्यूम के टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो रेज़्यूम का टेम्पलेट मेरे पास पहले से दिया हुआ है, बस मुझे यहाँ खाली अपना नाम, एजुकेशन ये सब लिखना है। तो फॉर्मेट बना हुआ है, खाली हमें एडिटिंग करना है, मतलब हमारा टाइम बच रहा है। ठीक है। फिर एक कैलेंडर का भी टेम्पलेट हमारे पास दिया है, अगर मोर टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करोगे तो मोर टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमने डॉक्यूमेंट्स जो सेव करके रखे हैं वर्ड में, वो चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। तो हमें फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो खुलेगी एमएस वर्ड की, जो कि हमारी यहाँ पे एडिटिंग होने वाली है। ठीक है। कोई भी हमें यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो हम इस ब्लैंक विंडो के जरिए यहाँ पे इस पेजेस पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर से जाते हैं नीचे तक, पूरा ए टू जेड समझते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या है एमएस वर्ड, क्या क्या है ये टैब, क्या क्या है ये ब्लू जैसी चीज़ें, पेज नंबर कहाँ होता है, कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वन जो लिखा हुआ है डैश वर्ड। ठीक है। डॉक्यूमेंट वन जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट वन है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दें अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर दें, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बजाय कोई दूसरी चीज़ लिख के आ जाएगी। जैसे कि मैं बेसिक लेक्चर वन या कुछ भी सेव करता हूँ, लेक्चर वन करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे लेक्चर वन डैश वर्ड आ जाएगा सेव करने के बाद। जब भी हम उसको दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे लेक्चर वन करके सेव होगा, दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आते हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है। ये छोटा सा जो निशान दिख रहा है आपको, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। और क्विक एक्सेस टूल बार पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी जो जल्दी से जल्दी करने वाली चीज़ें, जैसे कि न्यू विंडो हो गई, कोई भी चीज़ आपको ओपन करना है, वो सेव करना है, ईमेल भेजना है, प्रिंट निकालना है, तो ये सब क्विक जो फटफट काम आने वाली चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब क्विक एक्सेस टूल बार में दी गई है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब आप एम एस वर्ड की तरफ नए हैं तो कभी भी याद रखना एम एस वर्ड का कलर जो है वो ब्लू है। ठीक है। तो कभी भी आपको सर्च करना है, तो अगर कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ दिख रहे हैं अपने दोस्त के लैपटॉप में, फ्रेंड के लैपटॉप में या कंप्यूटर लैब में, और आपको ऐसी ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे कि कोई भी चीज हो रही है, तो आप समझ जाओ कि ये एम एस वर्ड खुला हुआ है और एम एस वर्ड में एडिटिंग हो रही है। ठीक है। उसके नीचे आते हैं हम, ये सब जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट ये सब दिख रहा है, ये है हमारे एम एस वर्ड के डिफरेंट काइंड ऑफ टैब्स। ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? टैब्स, TABS। ठीक है। ये डिफरेंट टैब्स है, और डिफरेंट टैब्स की अपने में अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। एमएस वर्ड में हर टैब की अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैं अगर डिजाइन टैब पे क्लिक करूँ तो देखिए अब व्हाइट कलर का यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये एमएस वर्ड में डिजाइन की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है। तो अपन को अपने कन्वीनियंट या अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हमें ये सब चीजें यूज करनी आनी चाहिए। इंसर्ट टैब में अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, जिसको हम अलग चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई पिक्चर शेप इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट टैब में जाके एडिट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स, और इसको इसकी प्रॉपर्टी टैब। ठीक है। क्योंकि होम के अंदर इस होम की अलग प्रॉपर्टी है, आपको होम की प्रॉपर्टीज कोई भी जस्टिफाई या राइटिंग चेंज करने वाली प्रॉपर्टी डिजाइन में नहीं मिलेगी, या कोई भी डिजाइन की प्रॉपर्टी जैसे कि वाटरमार्क, पेज कलर आपको होम में नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट टैब्स अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज अपने अंदर समेटे हुए हैं। ठीक है। और जो टैब्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है। ये सब जो टैब्स है वो रिबन में है, एक उसको रिबन बोलते हैं। ठीक है। तो आपको समझ गया रहेगा कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एमएस वर्ड किस काम में आता है। तो एक बार हम प्रेजेंटेशन खोलते हैं और इसमें देखते हैं। देख रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सब होम टैब्स की प्रॉपर्टी है। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स। ठीक है। तो एमएस वर्ड हमें एडिटिंग करने के लिए और कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए बहुत काम आता है। सेकेंड स्लाइड पे जाएं तो देखिए एम एस वर्ड इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब आपको कौन सा ऑफिस में, घर पे, लैब में काम आ जाए आपको पता थोड़ी है पहले से। ठीक है। आपको काम के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर चुनना है।
ठीक है, अगर कोई आपको क्लाइंट बोल दिया या टीचर बोल दिया कि कल मेरे को लेटर टाइप करके लेके आने का, तो आप कहाँ लेटर टाइप करोगे? नोटपैड में टाइप करोगे कि हाथ से लिखते बैठोगे? अगर आपको डिजिटली कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने आता है तो आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, राइटिंग लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड एसेस, ये सब चीजें हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, रेज्यूम बना सकते हैं, हम अपनी सीवी बना सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। न्यूज़लेटर हो गया, ब्रोशर हो गया, ठीक है, लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, कोई भी चीज हमें लिखने वाली, कोई भी चीज एडिट करने वाली, कोई भी चीज प्रिंट निकालने वाली, हमें एमएस वर्ड के मदद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। समझ में आया आपको? और थर्ड स्लाइड में ये है कि एमएस वर्ड हैज सेवरल टैब्स इन इट्स रिबन। ठीक है, रिबन जो आपको मैंने बताया, ये ब्लू कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंसर्ट डिजाइन, ये एक रिबन में है। ठीक है, तो डिफरेंट टैब्स है जो इसके रिबन में है, और वो हमें यूजर को क्रिएट, फॉर्मेट एंड मैनेज करने में काम आते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यूजर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे मैनेज अच्छी तरीके से करने के लिए हमें, हमारे पास ये डिफरेंट तरीके के पूरे टैब्स है, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था आपके लिए एमएस वर्ड की यूजेस, उसके डिफरेंट टैब्स, उसके डिफरेंट रिबन्स, उसका इंटरफेस, उसका लोगो। देखिए, ये एमएस वर्ड का लोगो होता है। ठीक है, आप कभी भी इसको अगर मैं क्रॉस कर दूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे विंडोज में जाके WORD सर्च करो, तो सबसे पहले वर्ड एक इंडिविजुअल ऐप आ जाएगा, और इसका लोगो आप दोस्तों ध्यान में रख लीजिए कि एमएस वर्ड का लोगो ये होता है कभी भी। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल WTF टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो में हम एमएस वर्ड के कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, जैसे कि होम टैब के अंदर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पूरा होम टैब में अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट्स लाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, क्विक एडिट कैसे करना है, सब चीजें मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहिए। धन्यवाद।